जय हिंद साथियों। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैथ। मैथ में प्रैक्टिस सेट है जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है, इसको हल करिए बहुत, जिनका आएगा उत्तर बोलेंगे, ठीक। ए और बी दोनों 3:2 के अनुपात में व्यापार का मुनाफा बांटते हैं। ए और बी दोनों 3:2 के अनुपात में व्यापार का मुनाफा बांटते हैं। व्यापार का मुनाफा बांटते हैं। ए और बी दोनों 3:2 के अनुपात में व्यापार का मुनाफा बांटते हैं। वे साझेदारी में सी को भी भर्ती करते हैं। वे साझेदारी में सी को भी भर्ती करते हैं। सी को भी भर्ती करते हैं जो कि ए से ए के हिस्से का 1/3 भाग तथा बी से बी के हिस्से का 1/2 भाग 1/2 भाग लेता है। नया लाभ साझेदारी अनुपात बताइए। नया लाभ साझेदारी अनुपात पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है 3:2:5, दूसरा है 2:1:2, तीसरा है 3:2:1 और चौथा है 3:2:2। दूसरा बिल्कुल सही। ध्यान से देखिए, ए बी का व्यापार का मुनाफा का अनुपात क्या है। देखिए ए और बी है ना, इनके व्यापार का अनुपात क्या है मुनाफा का, 3:2। तो इसको 3x कर लेंगे, इसको 2x कर लेंगे। अब देखिए सी आया तो सी क्या किया, ए से ए के हिस्से का 1/3, तो हाई सी क्या ले रहा है, ए से देखिए 3x, ए का क्या है 3x के हिस्से का 1/3, और बी से हाई देखिए ए से लिया है और बी से क्या ले रहा है 2x, बी का है ना, उसका 1/2 ले रहा है। तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x मिलके 2x सी का हो गया। अच्छा 2x इसका था, जब इसमें से x ले लिया बी, नहीं सी ले लिया, तो इसके पास कितना बचेगा, सिर्फ x बचेगा। अच्छा इसके पास 3x था तो 1x ले लिया सी, तो बच गया 2x। यही ना बना है। देखिए यह 2x है तो 2, खाली x है तो 1, यहाँ 2x है तो 2, यही तो अनुपात बन रहा है। किसी को दिक्कत, बस उनका लाभ है 3 और 2 के अनुपात में है। सी को जब लाए तो ए से ले लिया 1/3 और बी का ले लिया 1/2। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ए से भी x लिया, बी से भी x लिया, तो इसके पास हो गए 2x। इससे 1x ले लिया तो इसके पास सिर्फ x बच गए, इससे 1x ले लिया तो इसके पास 2x बच गए। अब यह आपका रेशियो बन गया 2:1:1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी 2 अंकी संख्या, क्वेश्चन है
किसी दो अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर, और उसके अंकों को उलटकर लिखने पर, उलटकर लिखने पर बनी संख्या का योगफल, बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन दो अंकी संख्या और उनके अंकों को उलटकर लिखने पर, उलटकर लिखने पर बनी संख्या के योगफल सदैव विभाजित होंगे। किससे विभाजित होंगे? विकल्प है, 2 से होंगे, 3 से होंगे, 7 से होंगे, 11 से होंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 2 अंकी संख्या है और उसके अंक को उलटकर फिर उनको जोड़ा जाता है। वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी, सदैव 11 से विभाजित होगी। जैसे 2 अंकी संख्या कोई बोलिए, हम 12 लिख लिए, 2 अंकी संख्या है ना, अंक पलट दें तो 2 1 हो जाएगा। देखिए अंक पलटने का मतलब 2 पहले और 1 बाद में। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 1 3, 33 हो गया, 11 से कट जाएगा। कोई अंक ले लीजिए, 41 ले लिया जाए। देखिए 41 है, 2 अंक की संख्या है और प्लस इसका अंक पलट देंगे 1 और 4, तो 4 1 5 और 4 1 5, 55 हो गया ना। यानी 2 अंकी संख्या और उनके अंकों को उलट कर लिखने पर जो योगफल हो रहा है वह सदैव किससे कटेगा? 11 से कटेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10 के घाते 12 -1 को 111 से भाग देने पर, को 111 से भाग देने पर, 111 से भाग देने पर कर भागफल क्या होगा? भागफल क्या होगा? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है दूसरा है चौथा विकल्प है और पांचवा विकल्प है आपका क्या होगा? 10 के घाते 12 -1 को 111 से भाग देने पर भागफल क्या? ऑप्शन क्या यहाँ पर है? चलिए ठीक है, अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो ही 10 है ना, 10 के घाते 12 है तो हम कई जीरो लगाएंगे? 12 जीरो लगाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 जीरो हो गया ना। इसमें से माइनस क्या करेंगे? 1 घटा दीजिए, यहाँ क्या होगा? 9 9, इसका भी होगा 9, इसका भी होगा 9, इसका भी होगा 9, इसका भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ 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 यहाँ, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 बार 9 आ गया। इसमें भाग कितना से देना है?
11 से भाग दे दीजिए, 9 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 9 9 9 999, यह कट गया। ठीक है, तो यह 9 उतारेंगे एक ठीक। अब ये छोटा है इससे तो एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो यह 9 उतारेंगे, अभी छोटा पड़ रहा है, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर 9 उतारेंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर 9 बार ले जाएंगे तो हो गया 9 9 9, यह भी कट गया। अब कौन आएगा, यह 9। अब देखिए फिर छोटा पड़ रहा है, फिर जीरो बढ़ाइए तो फिर यह 9 ले लेंगे, फिर जीरो बढ़ाइए तो यह 9 ले लेंगे, फिर 9 से भाग जाएगा तो फिर आ जाएगा 9 9 9, यह पूरा कट गया। अब यह 9 आएगा, फिर वही छोट पड़ रहा है, फिर जीरो बढ़ाइए तो यह 9 आएगा, फिर जीरो बढ़ाइए तो यह 9 आएगा, फिर 9 बार में काटिए 999, हाई कट गया ना। तो देखिए, हाँ नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, यह नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा है। यानी देखिए हमको आइडिया मिल गया 900 900 900, देखिए 900 900 900 9 है ना, हमारा ये विकल्प सही होगा। ठीक, नीचे कट जा रहा है इसका मतलब। चलिए हो भी गया है हमको। देखिए किसी में इसमें 3 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 3 जीरो, हमारा कौन मिल रहा है 9 के बाद 2 जीरो, 9 के बाद 2 जीरो, 9 के बाद 2 जीरो, चौथा विकल्प मिल रहा है, ये सही है। ठीक, अगला सवाल ले लीजिए। इसको आराम से, नियम आपको बता दिया है, काटने वाली जिम्मेदारी आपको, आराम से बैठ के काटिए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ भाई लिखिए। क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर। क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर, हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5, परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न बताइए। मूल भिन्न पूछ रहा है, विकल्प लेंगे तो ले लीजिएगा 5/8, 3/5, 4/5 और 5/6, यह विकल्प है। आंसर भाई बताइए। हाँ इसको देख लिए, हम मान लेंगे माना भिन्न जो है, माना जो है मूल भिन्न जो है x/y है, तो क्या बोल रहा है, भिन्न के अंश में, अंश का मतलब कौन, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो हमसे कह रहा है कि अंश में 220% वृद्धि, यानी 220% वृद्धि होगी तो कोई चीज़ 100% होती है, 220 उसमें जोड़ दीजिए 100 में, x का 320/100, यह हर हो गया, ये क्या है, अंश हो गया ना। और हर नीचे वाला होता है y है, इसमें कितना बोला है 150 की वृद्धि, कोई चीज़ 100% होती है, 150 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 250, 250/100, यही ना हो गया। तो आपसे कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि, तो 220% वृद्धि हो गई,
और हर में 150% की वृद्धि, देखिए 250 हो गया भाई, 150% बोला है तो 100 होता है, 150 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा ना, 250/100 करने पर कह रहा है परिणामी भिन्न जो है 4/5 हो जा रही है, यानी बराबर क्या हो रहा है, 4/5 हो रहा है। अब इसको कैलकुलेशन करना है बाबू आपको, अब इसको कैलकुलेशन करिए तो 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, हाँ 5 25, 4 वाठे 32, यह हो गया, क्या हो गया बाबू 5/8। अब देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे, क्या हो गया, x गुणे 8 है और y गुणे 5 है, उधर क्या बचा है, 1 है ना, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, यानी x/y बराबर 5/8। तो 5/8 विकल्प में है, पहला वाला विकल्प सही है। समझ में आया कि नहीं। इसको जब हम लोग काटेंगे तो इधर देखिए कुछ नहीं, 1 बच रहा है, यहाँ 8 गुणे x है तो ये इसका तिर्यक गुणा नीचे हो जाएगा, देखिए नीचे हो गया, यहाँ 5y है तो ऊपर हो जाएगा, 5/8 यही आपका परिणामी भिन्न है, यही आंसर है। हाँ अगला क्वेश्चन, जैसे किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, 10% वृद्धि होती है तो हम 110 कर लेते हैं, 50% होती है तो 150 कर लेते हैं, और 220% हो रही है तो 220 जोड़ दीजिए उसमें, तो हो जाएगा 320। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ले लीजिए। एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ता, हाँ इसको मिटाते रहे, बता रहे। क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के, एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के, 100 मीटर अर्ध व्यास के, 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोलाकार रास्ते को, एक गोलाकार रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में लगाता है, 2 मिनट में लगाता है, तो साइकिल सवार की चाल बताइए, हमसे चाल पूछ रहा है, चाल क्या होगी। विकल्प था आपका 413 मीटर प्रति मिनट, अगला था 314 मीटर प्रति मिनट, अगला था 134 मीटर प्रति मिनट, एट था कोई नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, एक साइकिल सवार गोल रास्ता है तो गोल कोई रास्ता है, हमसे बोल दिया है कि इसका जो है अर्धव्यास 100 है, यानी त्रिज्या 100 है, तो इस पर वह चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर का मतलब होता है परिध, हम निकालेंगे परिध बराबर होता है 2πr, 2 रखेंगे, पाई का मान 13.314 और गुणे त्रिज्या 100 है, यह परिध हो गई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक यह एक परिध हो गई। अब वह इससे एक चक्कर मार रहा है तो पूछ रहा है चाल बताइए, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी कितना है यानी इसकी परिध हो गई,
और परिध है आपका, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव अपने आप हट जाएगा, यानी हो जाएगा 2 गुणे 314। यहाँ से दशमलव हट गया क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंक पर दशमलव हट जाएगा, तो 2 गुणे 314 इसकी दूरी हो गई। और चाल मतलब समय क्या दिया है वो 2 मिनट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 314 मीटर प्रति मिनट इसकी चाल है। ठीक, दिखाई दे रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में, क्वेश्चन है 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। तीस किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे, यदि ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेता है। तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेता है। ए की चाल कितनी है, ए की चाल पूछ रहा है। हाँ भाई, आएगा किसी का तो बोलिएगा। विकल्प दे दें। विकल्प है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ देखिए, इस सवाल में कहीं आपको जगह मिल रही है घुसने के लिए। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है, यानी समय का अंतर हो गया ना। अच्छा, चाल हमको मालूम नहीं, ए है, ए की चाल आप मान लीजिए x। ठीक, तो देखिए क्या बोला, दूरी कितना, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूरी है। आप इधर देखिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 30 किलोमीटर दिया है और पहली चाल हम माने x। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, समय। अच्छा, दूरी वही है। अब क्या बोल रहा है, यदि ए अपनी चाल को दोगुनी कर दे, यानी पहले x था तो अब क्या कर दिया 2x, तो यह जो है यह भी समय है। इसके बीच में क्या बोल रहा है, 2 घंटा अधिक लेता है, यही ना, 2 घंटा। देखिए यहाँ 2 घंटा अधिक लेता है, यहाँ पर कर दिया 1 घंटा कम लेता है। 2 घंटा और 1 घंटा कुल मिला के कितने घंटा का अंतर हो रहा है, 3 घंटा का ना, माइनस करके बराबर 3 कर लीजिए।
अब इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 30 दूना 60x माइनस इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो 30x, इसका गुणा करेंगे तो 2x² बराबर 3। यहाँ नीचे आ रहा है, इसको घटा दीजिए बाबू। 30x बटा 2x² बराबर 3, स्क्वायर से x कट गया, 2 से काटिए, ये क्या हो जाएगा? इसको देखिए करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे ना, हम इधर हल कर दे रहे हैं, इधर दिखाई दे रहा होगा। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 6x और बराबर 30 है ना, 2x यहाँ जाएगा तो 3 दूना 6 हो गया, 6x इधर हो गया 30, 6 बचे 5 आ गया, x बराबर किसकी चाल पूछा है? ए, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यही आंसर है, मतलब विकल्प कौन सही है? पहला वाला। अगला क्वेश्चन, क्लियर सवाल हुआ है ना? जहां दिक्कत होगी वहां कंफर्म कर लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। क्वेश्चन है ए तथा बी की चालों का अनुपात, ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की। बी ने 24 मिनट में तय की। इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? इस दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? यह क्वेश्चन पूछ रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं लगा रहे हैं? इसको लगाइए, हम विकल्प दे दे रहे हैं। विकल्प है 30 मिनट, 32 मिनट, 33 मिनट, 34 मिनट, यह विकल्प है। बत्तीस बिल्कुल सही। चलिए देख लीजिए, ए तथा बी की चाल का अनुपात, चाल का अनुपात बोल रहा है क्या है? 3:4। ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है। तो समय का अनुपात क्या होता है? हमेशा उलट जाएगा। जिसे हम लोग बताए थे कार्य समय में ने, यानी जो क्षमता रहता है उस समय उलट जाता है। तो अगर इसकी क्षमता 3:4 है तो समय क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, हो जाएगा 4:3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको आप मान लेंगे 4x, इसको मान लेंगे 3x, यानी ए 4x है और बी का समय 3x है। और कौन दिया है? बी ने 24 मिनट में तय किया। बी कौन है? यही ना, यानी हमको पता चल गया 3x बराबर 24, 3 8 24, x बराबर 8 आ गया ना। किसका मान पूछा है? ए कितना समय लेगा? 4 में 8 से गुणा कर दीजिए, 4 8 32 मिनट लेगा। ये आंसर है। ठीक, तो हमको लग रहा है कि वीडियो हमारी काफ़ी पसंद आएगी आपको। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।